हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हरियाणा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का रोहतक ज़िला। रोहतक ज़िले में से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे जा चुके हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम रोहतक ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि रोहतक ज़िला बना कब था, यानी कि रोहतक ज़िले का गठन कब हुआ था। तो रोहतक ज़िले का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तब हरियाणा में कुल 7 ज़िले थे। उन 7 ज़िलों में रोहतक भी शामिल था। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि रोहतक का गठन कब हुआ या रोहतक ज़िला कब बना। तो 1 नवंबर 1966 को। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इस ज़िले का नामकरण किसके नाम पर किया गया। तो ज़िले का नामकरण किया गया था राजा रोहतास के नाम पर। अगर हम बात करें रोहतक ज़िले के क्षेत्रफल की कि रोहतक ज़िले का क्षेत्रफल कितना है, वो है 1745 वर्ग किलोमीटर। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सबसे पहला, रोहतक ज़िला कब बना? 1 नवंबर 1966। नामकरण किसके कारण हुआ? राजा रोहतास के नाम पर हुआ। रोहतक ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? 1745 वर्ग किलोमीटर है। रोहतक ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा का एजुकेशन हब किसे कहा जाता है। तो रोहतक को हरियाणा का एजुकेशन हब कहा जाता है। अगर हम बात करें एजुकेशन सिटी की, तो एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहा जाता है और एजुकेशन हब रोहतक को। रोहतक की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। एक रोहतक है और दूसरा है चरखी दादरी। रोहतक और चरखी दादरी 2 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। 1857 की क्रांति के समय विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज कौन था? क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि 1857 की क्रांति हुई थी, तब रोहतक के विद्रोह को दबाया किसने था? उस अंग्रेज का नाम बताइए। वो था हडसन। किसने दबाया था? हडसन ने दबाया था। 1857 की क्रांति के समय हडसन ने विद्रोह को दबाया, लेकिन उस टाइम रोहतक का डिप्टी कमिश्नर पूछा जाता है कि डिप्टी कमिश्नर कौन था। तो डिप्टी कमिश्नर थे एडम लॉन्स। कौन थे? रोहतक के डिप्टी कमिश्नर थे एडम लॉन्स। फोरेंसिक साइंस लैब की स्थापना सबसे पहले 1973 में कहाँ हुई थी? रोहतक में हुई थी। बाद में 1976 में इसे रोहतक से करनाल ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब पूछा जाएगा फोरेंसिक साइंस लैब कहाँ है? वर्तमान में वो है करनाल में। 1976 में ट्रांसफ़र किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोरेंसिक साइंस लैब की सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई थी, वो हुई थी 1973 में। और कहाँ हुई थी? वो हुई थी रोहतक में। 1976 में रोहतक से करनाल स्थापित कर दिया गया। भगवान बलराम की जो मूर्ति मिली है वो भी मिली है अस्तल बहौर रोहतक से। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भगवान बलराम की मूर्ति कहाँ से मिली है? वो मिली है अस्तल बहौर रोहतक से। रोहतक राज्य में सर्वाधिक गुप्तकालीन मुद्राएं मिली हैं। गुप्तों का शासन था हरियाणा में। इन मुद्राओं से हमें पता चलता है कि गुप्तों ने भी हरियाणा में शासन किया था। तो जो गुप्तकालीन जो मुद्राएं हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली हैं? वो मिली है खाकराकोट रोहतक से। पूछा जाता है क्वेश्चन कि हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन सा है। तो हरियाणा का जो प्रथम कॉलेज है वो है नेकीराम कॉलेज, जिसकी स्थापना 1926 में हुई और कहाँ हुई थी? रोहतक में। हरियाणा का प्रथम कॉलेज नेकीराम कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक शहर का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि नकुल दिग्विजय में किस शहर का वर्णन मिलता है, या ऐसे पूछा जाता है कि रोहतक शहर का वर्णन
किस ग्रंथ में मिलता है या किस में मिलता है? तो नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। रोहतक जो जिला है वो कौन से नेशनल हाईवे पे है? वो है NH9 पे। कौन से पे है? NH9 पे। NH9 का पुराना नाम था NH10 और ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जिस पर रोहतक है। ये दिल्ली से बहादुरगढ़ और फिर रोहतक, हांसी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा होते हुए पंजाब की तरफ चला जाता है। कौन सा? NH9 जो कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तिल्यार झील की बात करें, तिल्यार झील है रोहतक में। कहाँ पर है? रोहतक में है। कुषाण शैली में जो निर्मित द्वार मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? वो भी हमें रोहतक से मिले हैं। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय एथलेटिक्स अकादमी या राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी, ये दोनों ही कहाँ है? ये ही रोहतक में है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि देश का प्रथम प्रोफेशनल रेसलर संग्राम सिंह है, वो कहाँ से हैं? वो मदीना, रोहतक से हैं। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। पहला पूछा जाएगा कि देश का प्रथम प्रोफेशनल रेसलर कौन थे? वो थे संग्राम सिंह। कौन थे? संग्राम सिंह। और वो कहाँ से संबंध रखते थे? वो रखते थे मदीना, रोहतक से। रोहतक चिड़ियाघर की बात करें तो कब इसकी स्थापना हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। हरियाणा में कुल 3 चिड़ियाघर हैं, भिवानी, कुरुक्षेत्र और रोहतक। भिवानी और कुरुक्षेत्र के जो चिड़ियाघर हैं उनकी स्थापना 1982 में हुई थी और रोहतक चिड़ियाघर की जो स्थापना है वो हुई थी 1986 में। देश की प्रथम CNG ट्रेन चलाई गई रेवाड़ी से रोहतक। कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 2015 में। कहाँ से चलाई गई थी? रेवाड़ी से रोहतक। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हरियाणा में पहली रेलवे लाइन कहाँ चली? वो रेवाड़ी से दिल्ली चलाई गई थी 14 फरवरी 1873 को नमक ढोने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें CNG ट्रेन की तो CNG ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक चलाई गई और कब चलाई गई थी? 13 जनवरी 2015 को। डेट भी आपको याद रखनी है, 13 जनवरी 2015 को चलाई गई थी रेवाड़ी से रोहतक। रोहतक गौकरण का तालाब कहाँ है? वो भी रोहतक में ही है। गौकरण का तालाब पूछा जाता है वो रोहतक में है। अगर करण का टीला पूछा जाए तो वो थानेसर, कुरुक्षेत्र में है। और करण झील पूछा जाए तो वो कहाँ पर है? करण झील है करनाल में। तो गौकरण का तालाब कहाँ पर है? गोकर्ण का तालाब है रोहतक में। शाहजहाँ की बावड़ी भी कहाँ है? वो है महम, रोहतक में। क्रिकेटर है जिनका नाम है जोगेंद्र शर्मा, उनका संबंध कहाँ से है? वो भी रोहतक जिले से है। दयाचंद मायना कहाँ से हैं? दयाचंद मायना मायना गांव रोहतक से है। गांव का नाम क्या है? मायना है और वो रोहतक से है। दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। पूछा जाता है कि जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? दयाचंद मायना को जॉन मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें राज्य फिल्म व टेलीविजन संस्थान, वो कहाँ है? वो भी कहाँ है? वो भी रोहतक में है। राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान रोहतक में है। अगर हम एशियन पेंट्स उद्योग की बात करें, जो पेंट्स आते हैं एशियन के, उनका उद्योग कहाँ है? रोहतक में है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना 1976 में कहाँ हुई थी? रोहतक में हुई थी। रोहतक से सर्वाधिक 7 बार विधायक रह चुके हैं जिनका नाम है डॉक्टर मंगल सेन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि कहाँ से वो 7 बार विधायक रह चुके हैं मंगल सेन? वो रह चुके हैं रोहतक से। ज्ञानी चोर की बावड़ी पूछी जाए, वो भी महम रोहतक में है। ज्ञानी चोर की बावड़ी महम रोहतक में है। एक है रुंडा के नाम से प्रसिद्ध है जिनका नाम है नसीब सिंह कुंडू। नसीब सिंह कुंडू रुंडा के नाम से प्रसिद्ध है और उनका संबंध कहाँ से है? टिटौली, रोहतक से है। टीकाराम शास्त्री, ये भी कहाँ से हैं? ये भी टिटौली, रोहतक से हैं। कहाँ से हैं? टिटौली, रोहतक से हैं। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में रोहतक जिले का वर्णन है। नकुल दिग्विजय में भी रोहतक का वर्णन है। अगर हम बात करें बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान की
तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में रोहतक और अग्रोहा का वर्णन हमें मिलता है। अग्रोहा कहाँ है? वो हिसार में है। डॉक्टर मंगल सिंह विद्यापीठ की स्थापना MDU रोहतक में हुई थी। रोहतक किसके लिए प्रसिद्ध है? रोहतक की रेवड़ी और गज्जक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो पूछा जाता है कि रेवड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? रोहतक की प्रसिद्ध है। खाकराकोट जो टीला है वो भी कहाँ है? वो भी रोहतक में है। खाकराकोट से इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के ढालने की सांचे मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? खाकराकोट रोहतक से। सर्वाधिक गुप्तकालीन मुद्राएं रोहतक से मिली हैं। कुषाण शैली में निर्मित द्वार स्तंभ रोहतक से मिला है। रोहतक में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब और लाखन माजना गुरुद्वारा कहाँ है? ये रोहतक में है। गुरुद्वारों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना गुरुद्वारा मंजी साहिब, बांग्ला साहिब और लाखन माजरा गुरुद्वारा कहाँ है? रोहतक में है। रोहतक में हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ है। कहाँ हुआ है? रोहतक में। जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1976 को। कब हुई थी? 8 मई 1976 को इसकी स्थापना हुई थी पहले आकाशवाणी केंद्र की, जो कि कहाँ है? रोहतक में है। अगर हम बात करें 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। दूसरा है कुरुक्षेत्र में, जिसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1991 को। तीसरा आकाशवाणी केंद्र है हिसार में, जिसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1999 को। तो याद रखना कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? 3 है। सबसे पहला है वो रोहतक में है, स्थापना हुई 8 मई 1976 को। दूसरा बना कुरुक्षेत्र में, स्थापना हुई 24 जून 1991 को। तीसरा बना हिसार में, स्थापना हुई 26 जनवरी 1999 को। 3 आकाशवाणी केंद्र है हरियाणा में। एक दूरदर्शन केंद्र है। दूरदर्शन केंद्र हिसार में है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 को हुई थी और इसका उद्घाटन किया था श्रीमती सुषमा स्वराज ने। किसने किया था? श्रीमती सुषमा स्वराज ने। तो आप याद रखना रोहतक में हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र है, जिसकी स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी। अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम रणजी मैच था वो चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम में खेला था। कहाँ? लाहली में। और लाहली है कहाँ? ये रोहतक में है। पूछा जाएगा कि सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम जो रणजी मैच था वो कहाँ खेला था? तो बंसीलाल खेल स्टेडियम लाहली रोहतक में खेला था। हरियाणा की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहाँ है? रोहतक में है, जिसका नाम है शौरी मार्केट। कौन सी है? शौरी मार्केट कपड़ा मार्केट है जो हरियाणा की सबसे बड़ी मार्केट है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाहली रोहतक में है। रोहतक में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? वो है रवेदार चूना। एक रोहतक में पाया जाता है रवेदार चूना, एक अंबाला में पाया जाता है शिवालिक पहाड़ियों में। तो रोहतक में कौन सा खनिज पाया जाता है? वो पाया जाता है रवेदार चूना। देश की प्रथम CNG ट्रेन चलाई गई रेवाड़ी से रोहतक 13 जनवरी 2015 को। राज्य में सबसे कम गांव पूछे जाएं तो सबसे कम गांव है 148। वो कहाँ है? रोहतक में है। अगर सबसे ज़्यादा गांव पूछे जाएं तो वो हैं यमुनानगर में। सबसे कम रोहतक में है और सबसे ज़्यादा गांव यमुनानगर में है। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे अधिक सैनिक जो सम्मिलित हुए थे वो कहाँ से हुए थे? वो हुए थे रोहतक से। शीशे वाली मस्जिद, लाल मस्जिद और दीनी मस्जिद ये कहाँ है? ये रोहतक में है। शीशे वाली मस्जिद, लाल मस्जिद और दीनी मस्जिद कहाँ है? रोहतक में है। शिव मंदिर है वो किलोई गांव में है और किलोई से सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। शिव मंदिर कहाँ है? रोहतक के किलोई गांव में है। राजीव गांधी खेल स्टेडियम, महाराज अग्रसेन स्टेडियम, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, दीन बंधु छोटू राम खेल स्टेडियम, ये सारे के सारे स्टेडियम कहाँ हैं?
ये रोहतक में है। कहाँ पर है? रोहतक में है। महाराजा अग्रसेन स्टेडियम भी रोहतक में है, जबकि महाराजा अग्रसेन का संबंध था हिसार के अग्रोहा से। तो याद रखना, राजीव गांधी, महाराजा अग्रसेन, बंसीलाल, दीनबंधु छोटूराम, ये कहाँ पर है सारे स्टेडियम? ये है रोहतक में। रोहतक में मैना पर्यटन, नौरंग पर्यटन स्थल है। महम में एक हिरन उद्यान भी है। महम रोहतक में हिरन उद्यान है। गोल्डन गर्ल की बात करें, जिनका नाम है ममता खरव, जो एक हॉकी खिलाड़ी है इंटरनेशनल लेवल की, उनका संबंध भी कहाँ से है? उनका संबंध रोहतक से है। उनका निकनेम क्या है? गोल्डन गर्ल। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है, तो गोल्डन गर्ल ममता खरव को कहा जाता है, जो कि एक हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी है। भारत का सबसे लंबा व्यक्ति, जिसका नाम है विकास कुमार उपलव, क्या है? विकास कुमार उपलव, वो भी रोहतक जिले से है। उनकी लंबाई कितनी है? 8 फुट 2 इंच। कितनी है? 8 फुट 2 इंच। संविधान सभा में सम्मिलित हरियाणा के एकमात्र सदस्य हैं, जिनका नाम है चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी थे, जिनका नाम है चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा। ये हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा में शामिल हुए थे। इनका जो जन्म है वो सांगी गांव रोहतक में हुआ था। चौधरी रणवीर सिंह को सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 1941 में गिरफ्तार भी किया गया था। अगर इनकी बात करें समाधि स्थल की, तो इनकी समाधि स्थल का नाम है संविधान स्थल। क्या नाम है? संविधान स्थल। कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं रोहतक से, वो क्या क्या नाम है? गोल्डन गर्ल जो भी पढ़ा था, ममता खरव अंतरराष्ट्रीय हॉकी की प्लेयर है। अशोक घई है, ये निर्देशक है, इनका संबंध भी रोहतक से है। सुभाष घई, ये भी निर्माता भी हैं और निर्देशक भी हैं, इनका संबंध भी कहाँ से है? रोहतक से है। अगर हम बात करें रणदीप हुड्डा, पूजा बत्रा, अश्विनी चौधरी, ये तीनों की तीनों क्या है? ये एक्टर हैं और इनका संबंध भी कहाँ से है? इनका संबंध भी रोहतक से है। तो ये थे रोहतक जिले के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हमने सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में रोहतक जिले के कवर किए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।